हेलो एवरीवन। आज हमारा जीओसी का तीसरा लेक्चर है जो इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा लेक्चर होगा। राइट, अपन लोग इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं प्लस आई माइनस आई। राइट, और बाकी इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी चीज़ अपन लोगों ने देख रखा है। उसका प्लस आई इफेक्ट चार्ट जो था वो भी हमने ड्रॉ करके देखा, माइनस आई, और उसके सीक्वेंस पे भी, उसके प्रायोरिटी पे भी हमने बात कर रखे हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल से, आखिर ये वर्क किस तरह से करता है। राइट, तो हमारा लास्ट क्लास में एक सवाल रह गया था जो मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना क्या है, ये जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड और NH, इस दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होगा। क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जो है किसका ज्यादा होगा। राइट, ये हमने पूछा था आपसे लास्ट सवाल में। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। राइट, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है आपका sp हाइड्रेशन। राइट, और किसका हाइड्रेशन है, ये कार्बन का sp है। राइट, और यहाँ पे क्या है, ये आपका नाइट्रोजन है, इसकी हाइड्रेशन क्या है, नाइट्रोजन की हाइड्रेशन क्या है, sp3। नाइट्रोजन की क्या है, ये sp3। तो मैंने क्या बोला था जब मैंने आप लोगों को बताया था क्या, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, तो वहां पे मैंने क्या बोला था आपको कि हमेशा क्या होता है, कार्बन sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन sp3 के। राइट, ये आप जाकर के मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के सीरीज में आप देख लेना, मैंने ये लिखाया भी था। राइट, तो चलिए, ये तो लास्ट क्लास का एक सवाल रह गया था, वो मैंने बता दिया। राइट, अब आज आगे बढ़ते हैं। आज अपने को एप्लीकेशन पार्ट देखना है, एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट में मेनली मैंने बोला था आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे बात होगी, और आपका क्या होगा, प्लस आई सॉरी, और किस पे बात होगी आपकी, एसिडिटी और बेसिसिटी पे। तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। राइट, और यहाँ पे जो मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन होगा। राइट, तो चलिए इंटरमीडिएट पहले देखते हैं। इंटरमीडिएट जो रहेगा अभी अपने पास, ये तीन तरह का रहेगा। एक तो होगा कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और तीसरा आपका होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल चीजों को समझिए, यहां पे जो इसका अगर अपन लोग चरित्र चित्रण करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। राइट, और इस पे क्या होगा आपका, इस ऑर्बिटल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इस पे एक माइनस चार्ज होगा। राइट, क्यों, कार्बन आयन है। यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इसके पास जो होगा एक प्लस चार्ज होगा, और ये p वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। राइट, और ये तीसरा जो है ये आपका फ्री रेडिकल है, ये कुछ इस तरह का होगा, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। राइट, और अनपेयर्ड मतलब इसी पे ये रेडिकल है। राइट, रेडिकल है, तो ये है आपका फ्री रेडिकल, और इसका अगर अपन लोग सिंबल देना चाहे तो ये कुछ इस तरह से होगा। राइट, अब चीजों को समझिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें टोटल तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, सब में 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है 2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। राइट, यहाँ पे अपन लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 3 बॉन्ड है और ये तो वैकेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपन लोग काउंट करें तो क्या नजर आ रहा है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा, 7। राइट, अब चीजों को समझिए, अपने को ऑक्टेट देखना रहता है। राइट, ऑक्टेट, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्टेट, ये तो ऑक्टेट है, तो कायदे से क्या होगा, अगर ये ऑक्टेट है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। यहां पे भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है।
डिफिशिएंट है। अब चीजों को समझिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए नहीं, राइट। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो उस केसेस में ये किससे स्टेबल होगा, उस केसेस में किससे स्टेबल होगा, उसके लिए इसको क्या चाहिए, माइनस आई चाहिए। अगर हम स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से सोचे, अब स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से अपन लोग इस पर स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं तो ये क्या होगा आपका माइनस आई इफेक्ट जो होगा, माइनस आई इफेक्ट ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और क्या प्लस आई जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, राइट, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, उस केसेस में क्या नजर आएगा, अगर एनर्जी बढ़ती है तो उस केसेस में क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी घट जाती है, यही होता है, राइट। अब इसमें क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब इसमें कैसा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला। अपन लोग यहाँ स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव सोचें तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस आई जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और माइनस आई क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, राइट। यहां पे फिर क्या होगा आपका, इसी तरह सेम हो जाएगा, प्लस आई जो है इफेक्ट वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और माइनस आई इफेक्ट जो है इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये तो बात अपने को समझ में आ गई। जब भी स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो कार्बन आयन को क्या करेगा, माइनस आई क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और प्लस आई डिक्रीज करेगा, राइट। और जब भी अपने आप को ये कार्बन कैटायन और फ्री रेडिकल का बात करें तो प्लस आई स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और माइनस आई इसको अनस्टेबल करेगा। इसी तरह इसमें देखें तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई घटाएगा, राइट। तो इसमें चीजें बाहर निकल के आई, अपन लोग को क्या समझ में आया कि माइनस आई प्लस आई से अपन लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, राइट। तो स्टेबिलिटी के केसेस में अपन लोग को क्या क्या देखना है, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो कि हर में कॉमन आएगा, हर में कॉमन आएगा। आप एक चीज याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमेशा किसके, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के। और ये जो चीज है आपका, और आपको ये भी पता है, और आपको ये भी चीज बहुत अच्छे से पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है क्या है, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन क्या रहता है, सपोज ये कांस्टेंट है ये Q1 Q2, राइट, चार्ज के, और ये रेडियस दे दिया हमने, तो ये क्या है आपका इस फॉर्म पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होती है, एनर्जी भी बढ़ती है। तो चीजों को समझिए, अगर आपके पास सामने में कुछ ऐसा कंडीशन ऑब्जर्व हो जाए, कैसा, एनर्जी किस किस प्रोस्पेक्टिव से बढ़ सकती है, एनर्जी कब इंक्रीज हो जाएगी, देखिए एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है किस किस सिचुएशन में, और एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। किस किस कंडीशन में, पहला कंडीशन अगर सपोज कीजिए आपके पास क्या हुआ, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज आ गया, तो इस केसेस में क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज आया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। चीजों को समझिए, अगर आपके पास माइनस चार्ज आया और वापस दूसरा भी क्या है, माइनस चार्ज आ गया, राइट, तो इस दोनों केसेस में क्या होगा, यहां पर भी रिपल्सन बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। तीसरा सिचुएशन क्या आएगा, अगर आपके पास ऐसा जाता है माइनस चार्ज है और बगल में जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीन कंडीशन ऐसा है जो कि एनर्जी बढ़ा देगा और क्या है, स्टेबिलिटी घटा देगा। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी अगर अपन लोग प्लस आई और माइनस आई का समझने का कोशिश करें तो आप क्या देख रहे हो, प्लस के साथ माइनस क्या करता है, आपको प्लस के साथ माइनस चार्ज जब भी रहता है तब क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। और इस तरह से ये डिपेंड भी करता है, और क्या है, अगर पास पास आ जाए तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा, दूर दूर जाए तो और ज्यादा स्टेबल आएगा, ठीक है। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज अगर पास आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट, और क्या होता है, अगर सेम चार्ज दूर जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो चलिए अपन लोग देखते हैं
तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो प्लस चार्ज है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके साथ अगर माइनस चार्ज आएगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो वर्क करेगा, ये जो वर्क करेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी का अपन लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा ग्रुप अच्छा रहेगा, इसके लिए माइनस आई, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर सके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होता है आपका, प्लस आई। और प्लस आई क्या करता है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। सेम केस आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। ये क्या करेगा, आपका रिंग की जो है, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, राइट। तो चलिए ये सारा चीज अपन लोग समझ लिए, अब एग्जांपल करके देखते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर होगा, राइट। चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, प्लस आई और माइनस आई, राइट। तो इस चीजों को समझिएगा, क्योंकि जब तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी तो बार बार आप स्टक करोगे, राइट, बार बार स्टक करोगे। चलिए यहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं, हमने क्या बोल रखा था, अगर मैंने क्या बोल रखा था, इंडक्टिव इफेक्ट जब अपन लोग देख रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट जब अपन लोग बात कर रहे थे, तो उस केसेस में हमने क्या बात किया था, एक आपका देगा प्लस आई इफेक्ट, राइट, दूसरा देगा आपका माइनस आई इफेक्ट। ये चीज हमने बात किया था, राइट। और मैंने क्या बोला था आपको, प्लस आई इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड रहेगा, आपका डीबीएन रूल पे। क्या बोला था, डीबीएन, और डी क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस, एन क्या, सॉरी बी क्या बोला था मैंने, ब्रांचिंग, और एन क्या बोला था मैंने, नंबर। ऐसा नहीं कि आप प्लस आई इफेक्ट को भी जो है आप डीएनपी रूल पे लगाए जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और माइनस आई को मैंने क्या बोला था, डीएनपी, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, क्योंकि आपको ही पता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, हम लोगों ने बात कर रखा है लास्ट लेक्चर में, राइट। एन फॉर नंबर और पी फॉर पावर, राइट। अब चीजों को समझिए, अब अपन लोग एग्जांपल करके देखेंगे तभी चीजें क्लियर होगी। अब मैंने क्या बोला कि इंटरमीडिएट में जो अपन 3 तरह का बात करेंगे, एक फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन और कार्बन। आपने क्या देखा, कार्ब कैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का सिनारियो लगभग एक तरीके का है, राइट। दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। और कार्ब एनायन के केस में देखा क्या हमने कि वहां पे जो है माइनस आई इफेक्ट चाहिए उसकी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा, फिर यहां से मैं बोल रहा हूं, अभी मैं स्टेबिलिटी का बात कर रहा हूं। सबसे पहले किसका, स्टेबिलिटी। यहां देखिए सबसे पहले देखता हूं स्टेबिलिटी ऑफ किसका, चीजों को समझिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्ब कैटायन। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि दोनों जो है एक ही जैसे है, मतलब दोनों को प्लस आई चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। तो यहां पे स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव सोचेंगे, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, प्लस आई प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, माइनस आई। अगर ये प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस केसेस में क्या होगा, प्लस आई का कैसा चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, राइट।
और माइनस आई केस में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। और ये तो मैंने बोल ही दिया है, चाहे आपका मतलब फ्री रेडिकल हो या कार्ब कैटायन हो या कार्ब आयन हो, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये तो मैंने बोल ही रखा है आपको, ठीक है। अब चलिए सवाल करके देखते हैं, क्योंकि बिना सवाल का मजा नहीं आएगा, राइट। तो चलिए अब सवाल करके देखते हैं। चलिए अगर सपोज कीजिए हमारे पास पहला सवाल कुछ इस तरह से है, राइट। सपोज कीजिए ये कार्बन है, यहां से ऐसे चैन है। देखिए चीजों को समझिएगा बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अपन लोग क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह से देखिए। दूसरा है ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, सब में अपन 6 कार्बन ले रहे हैं, 2 2 4 2 6। अब देखिए एक में मैंने क्या किया, चीजों को समझिए। एक में मैंने क्या किया, यहां पे एक सी दिया, राइट। एक में मैंने क्या किया, यहां पे 2 सी लगा दिया, राइट। एक में मैंने क्या किया, यहां पे 2 सी लगा दिया, और एक में मैंने क्या किया, यहां पे 2 सी लगा दिया। अब चीजों को समझिए, अब चीजों को समझिए। यहां पे क्या है आपका, मैंने क्या बोला, आप काउंटिंग शुरू करेंगे, यहां से कहीं ना कहीं रिंग से कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं यहां कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, राइट। अब चीजों को समझिए, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले क्या है, आपको डिवीजन रूल को फॉलो करना है, राइट। डिवीजन रूल को अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अपन लोग 6 कार्बन ले लिए, राइट। अब चीजों को समझिए, देखिए यहां पे हमने डबल कर दिया, 2 3 4 5, और यहां पे आपका रहा 6। अब देखिए इस चीज को, सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिस्टेंस। फर्स्ट में क्या देखना है आपको, डिस्टेंस, राइट। सब फर्स्ट में क्या देखना है आपको, डिस्टेंस। यहां पे ब्रांचिंग कितने पे है, ठीक है। यहां पे ब्रांचिंग आपको कितना है, 2 नंबर पे है, राइट। यहां पे कितने, 3 नंबर पे है, और यहां पे क्या है, 2 नंबर पे। तो पहला क्या आता है, अगर सपोज कीजिए मैं इसे मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं बी, इसे मान लेता हूं सी, इसे मान लेता हूं डी। अब अपन लोग ऑर्डर डिजाइन करना चाहे तो कैसे कर पाएंगे, देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहला 2 नंबर पे यहां भी ब्रांचिंग है, और 2 नंबर पे यहां पे भी ब्रांचिंग है, राइट। तो ए और डी तो पहले आएगा, ए और डी पहले आएगा, तो हमने लिखा ए एंड डी, राइट। चलिए अब देख लेते हैं ए डी। अब क्या है, दूसरा क्या है, पहले तो हमने डिस्टेंस देख लिया, कितने पे है, 2 पे ए नंबर है, और क्या है आपका 2 पे डी नंबर है, राइट। अब दूसरा क्या देखना है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग क्या देख पा रहे हैं अपन लोग, इस 2 नंबर के कार्बन पे एक इधर भी ब्रांच है, एक इधर भी है, और यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, सिर्फ एक ब्रांच है, राइट। तो अपने को ये तो पता चल गया कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये आपका डी वाला, किससे, ए से, राइट। डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ए से। चलिए अब नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, ये बचा है अपना बी और सी। बी और सी में देखिए तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है, दोनों पे क्या है, डबल डबल कार्बन है, दोनों पे डबल डबल कार्बन है। तो नंबर मैंने क्या बोला है, सबसे लास्ट में देखना है, उसके बाद फिर क्या देखना है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग तीसरे पे है, और ये किस पे है, चौथे पे है, राइट। किस पे, चौथे पे है। तो दोनों में 2-2 नंबर है, इसमें भी 2-2 नंबर है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका सी। तो ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया आपका। तो आपको हमेशा जो है डीबीएन रूल के प्रोस्पेक्टिव सोचना है, राइट। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब चलिए कुछ सवाल आपका इस तरह से है। दूसरा, अगर मान लीजिए सवाल आपका कुछ इस तरह से है, एक में जो है आपका प्लस चार्ज यहां पे है,
एक में आपका प्लस चार्ज यहाँ पे है, एक में आपका जो है प्लस चार्ज यहाँ पे है, और एक में जो है आपका प्लस चार्ज यहाँ पे है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए मैंने इसे कर रखा है ए बी सी और डी, राइट। अब देखिए, अब अपन लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले चीजों को समझिए। यहां पे क्या है आपका प्लस चार्ज इस जगह है, यहां पे आपका प्लस चार्ज यहां पे है, यहां पे आपका प्लस चार्ज यहां पे है, यहां पे आपका प्लस चार्ज यहां पे है। अब देखिए, अब प्लस चार्ज यहां पे है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये कितना डिग्री कार्बन है, ये कितना डिग्री कार्बन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री जहां पे प्लस चार्ज है। ये आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन है जहां पे प्लस चार्ज है, राइट। और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे भी आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन है, राइट, 2 डिग्री कार्बन है। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बन जो है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू 1 डिग्री, राइट। हमने पीछे भी बात कर रखा है, या तो आप इस रूल से भी जाओगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बी, ठीक है, और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये चीज तो अपने को समझ में आ गया। अब बात आती है इसमें, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, राइट। अब इधर आप क्या देख पा रहे हो, इस साइड आप क्या देख पा रहे हो, अगर हम इधर नंबरिंग का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाजू वाले कार्बन पे आप क्या देख रहे हो, नेक्स्ट कार्बन पे क्या है ब्रांचिंग है, और यहां से भी आप जा रहे हो इधर भी नेक्स्ट कार्बन पे क्या है ब्रांचिंग है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, नेक्स्ट कार्बन पे तो ब्रांचिंग है तो यहाँ पे भी ब्रांचिंग है। आप इससे आगे बढ़ोगे तो एक कार्बन है, नेक्स्ट उसके आगे बढ़ोगे तो एक कार्बन है, राइट। और यहाँ पे क्या देखते हो, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो इसका यहीं तक खत्म हो रहा है, एक कार्बन इसमें कम है, राइट। इसमें क्या है एक कार्बन कम है। तो मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या है, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। और दूसरी बात आप क्या देख रहे हो, डिस्टेंस में आप यहाँ तो देख रहे हो, लेकिन एक बात और, यहाँ पे इधर से इसकी डिस्टेंस भी कम है और इधर से इसकी डिस्टेंस दूसरे नंबर पे है। अगर मैं नंबरिंग का भी बात करूं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इधर नंबरिंग का बात करूं 1 2 3 4 5, राइट। तो चीजों को समझिए, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, राइट, इसमें भी 5 कार्बन। तो अब क्या है, ये जो है आपका तीसरे नंबर पे है और ये क्या है आपका दूसरे नंबर पे है। तो उसके तीसरे नंबर पे क्या है आपका ब्रांचिंग है, और यहाँ पे क्या है चौथे नंबर पे ब्रांचिंग है। चीजों को समझिए। फिर मैंने क्या बोला है, डिस्टेंस के बाद क्या मैंने बोला है ब्रांचिंग, बी फॉर ब्रांचिंग, लास्ट में नंबर। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। लोग बहुत बार गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ही सवाल निकाल के रखा है, राइट। इसलिए मैंने ऐसा सवाल निकाला है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे चौथे नंबर पे ब्रांचिंग है, चीजों को समझिए। तो क्या हो गया, ब्रांचिंग इसमें दूर है और इसमें क्या है आपका पास है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नंबर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेरिजन टू किसके, आपके सी नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा, बी के बाद ए और ए के बाद क्या हो जाएगा आपका सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा डी। तो ये हो जाएगा आपका सीरीज, ये क्या हो जाएगा आपका सीरीज। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल, राइट। तो ऐसा कोई किसी भी तरह का कोई भी सवाल है जो कंफ्यूज करे आपको, तो आपको हमेशा जो है डीएनपी रूल फॉलो करना है, डीवीएन रूल। डीएनपी किसके लिए करना है, -i के लिए। चलिए थोड़ा और देखते हैं। तीसरा सवाल अगर अपन लोग देखते हैं, तीसरा सवाल अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, आपके पास C है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल है। और दूसरा सवाल है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है। और तीसरा सवाल है आपके पास C है, यहाँ पे CD3 है, यहाँ पे CD3 है,
और यहाँ पे CD3 है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, राइट। तो अब चीजों को समझने का कोशिश कीजिए आप, ठीक है। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सबका सेम ही है। फिर क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग भी सबका सेम ही है। लास्ट फिर क्या देखेंगे, नंबर, लास्ट में क्या देखेंगे, नंबर। तो नंबर के केस में क्या हो रहा है, सब क्या है, सारा का सारा क्या है, सेम ही है। बट क्या है अंतर, यहाँ पे देखिए क्या है अंतर, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, Cl है, Cl है, Cl है, मतलब क्या है, ये आपका -I लगाएगा, राइट। ये क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, और ये क्या है, CD3 CD3 CD3। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स है। और आइसोटॉप्स में मैंने क्या बोला था, +I के केस में मैंने क्या बोला था, +I के केस में अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। +I इफेक्ट के केस में हमने आपको बोल रखा था जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये D की डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू व्हाट, ये H, राइट। और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, +I इफेक्ट वाला चाहिए, -I इफेक्ट वाले तो चाहिए ही नहीं भाई। तो ये तो भाई साहब सबसे लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, तो अपने को क्या है, जो दे सके वैसा ग्रुप चाहिए अपने को। ये तो देगा नहीं, ये तो विड्रॉल करेगा। तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नंबरिंग करूं A, B और C, तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका A, राइट। अब इन दोनों में से इसकी +I ज्यादा है एज कंपेरिजन टू H, तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा आपका C, और ये क्या हो जाएगा आपका B। तो ऑर्डर जो बनेगा आपका CBA, राइट। ऑर्डर क्या बनेगा आपका CBA। चलिए कॉपी कीजिए, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कुछ इस तरह से है। सपोज कीजिए आपके पास इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे क्या है आपका X लगा हुआ है, राइट। और यहां पे आपका प्लस चार्ज है, यहां पे आपका प्लस चार्ज है। और मैं इधर लिखता हूं वेयर X इक्वल टू A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CF3, B इक्वल टू CH3, C इक्वल टू CT3, राइट, एंड D इक्वल टू ये सारे ग्रुप X यहां पे X के पोजीशन पे, राइट, और D इक्वल टू NR3 प्लस, राइट। तो अब क्या है, अब यहां पे आपको कंपेयर करना है किसको, ABCD को। अगर मान लीजिए यहां पे क्या है, प्लस चार्ज है, राइट। तो अपने को क्या है, -I ग्रुप तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, +I। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए अपने को, +I चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, तो अपने को चाहिए +I। तो यहां पे देखेंगे CF3 क्या है आपका -I है, राइट। CH3 क्या है आपका +I है, और ये क्या है CT3 क्या है आपका +I है, NR3 प्लस क्या है आपका -I है, राइट। तो NR3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग -I देता है, तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका D क्या होगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये भी -I है, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका CF3, मतलब आपका A नंबर, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये दोनों आइसोटॉप्स है एक दूसरे को, तो ये क्या है, इसका मास ज्यादा है तो इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो उसके बाद फिर क्या आएगा B, और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका C। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा ये बनेगा, क्या बनेगा CBAD, राइट, CBAD। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा आपका C करेगा, उसके बाद कौन करेगा B करेगा, उसके बाद कौन करेगा A करेगा, उसके बाद कौन करेगा आपका D करेगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। चलिए कॉपी कीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का प्रजाति ऑब्जर्व होता है, जैसे अपन करते हैं N, यहां पे प्लस है, दूसरा मैं ले लेता हूं
O, यहाँ पे प्लस है। तीसरा मैं ले लेता हूं O, यहाँ पे प्लस है। और चौथा मैं ले लेता हूं O, जो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या है, पोजीशन काउंट करते हैं यहां से 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3, इधर से भी काउंट करेंगे 2 और 3। तो अब चीजों को समझिए आप, यहाँ पे क्या है, इसको आप पहले ना एनालाइज करना सीखिए, सवाल तो खुद बन जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तीसरे पोजीशन पे कौन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तीसरे पोजीशन पे क्या कौन है, ऑक्सीजन है। आप इस तरह से आइडेंटिफाई करना सीखो, तभी आप एक्यूरेट जवाब दे पाओगे, यहाँ पे क्या है, आपके फोर्थ पोजीशन पे कौन है भाई, ऑक्सीजन है। फोर्थ पोजीशन पे कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब दो ऑक्सीजन है, कहां पे, 3 पोजीशन पे दो ऑक्सीजन है, राइट, 2 ऑक्सीजन है। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब देखिए ये क्या है, 3 पोजीशन पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और सारे जितने ग्रुप लगे हुए हैं सारे के सारे माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहां पे लगेगा, यहाँ पे 3 पोजीशन पे दो ऑक्सीजन, तो मतलब इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो माइनस आई जो है सबसे ज्यादा ये लगाएगा, राइट। 4 एग्जांपल था इसलिए मैंने 4 एरो से दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पोजीशन, फिर यहाँ क्या है आपका, ऑक्सीजन है, तो फिर माइनस आई क्यों लगाएगा, ये लगाएगा, उसके बाद माइनस आई ये लगाएगा, राइट। अब देखिए फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है, तो फिर क्या होगा, माइनस आई थर्ड पोजीशन पे कौन लगाएगा, ये, तो यहाँ पे माइनस आई, उसके बाद इसका हो जाएगा, और सबसे लास्ट में फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है। अपने को इलेक्ट्रोनिगेटिव से मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला है, अगर कहीं पे भी आपको माइनस आई दिख रहा है तो आपको डीएनपी लगाना है। सबसे पहले डिस्टेंस, तब नंबर, तब पावर, याद रखिएगा, पहले डिस्टेंस तब नंबर तब पावर। यहाँ फोर्थ पोजीशन पे है, राइट, फोर्थ पोजीशन पे है माइनस आई, तो उसके बाद इसका माइनस आई लगेगा। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा माइनस आई ये लगा रहा है, उसके बाद ये लगा रहा है, फिर आपका ये लगा रहा है, फिर सबसे लास्ट में ये लगा रहा है। तो जिसकी माइनस आई सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कम खींचेगा। यहाँ प्लस आई वाले हैं, चाहिए अपने को माइनस आई वाला नहीं चाहिए, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा ये स्टेबिलिटी के मामले में, तो सबसे पहला कौन हो जाएगा आपका, अगर मैं ए बी सी करूं तो इसको ए बी सी और डी। अब अपन अगर अरेंज करें तो सबसे कम माइनस आई इसका है, इट मींस क्या होगा, इसका सबसे अच्छा प्लस आई होगा एज कंपेरिजन टू बाकी के। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर सबसे अच्छा स्टेबल होगा। उसके बाद फिर कौन होगा आपका ए नंबर, उसके बाद फिर कौन होगा आपका, उसके बाद बी नंबर, और सबसे लास्ट में क्या होगा आपका डी नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, आपका ये स्टेबिलिटी किसका, कार्बोकेटाइन का। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, आई होप हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब क्या है नेक्स्ट सवाल, अगर मान लीजिए आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है, कुछ इस तरह से, अगर आपके पास सेम चीज है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे प्लस चार्ज है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहां पे प्लस चार्ज है, राइट, और नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और लास्ट क्या है आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है।
अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सारे के सारे क्या हैं आपके, सारे के सारे माइनस आई दिखाते हैं, राइट। अब पोजीशन डिसाइड करते हैं, 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 2। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे जो डोनेट कर रहा है, यहाँ पे जो खींच रहा है या दे रहा है, पहले पोजीशन रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, राइट, 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है आपका 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, राइट, 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन है। और यहाँ पे आपका क्या है 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है, 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अभी तो कायदे से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, कायदे से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि अभी अपन लोग हम इस तरह से देखते हैं तो माइनस आई अगर अपन लोग देखें तो माइनस आई सबसे अच्छा कौन लगाएगा, माइनस आई सबसे अच्छा यहाँ पे लगेगा, माइनस आई सबसे अच्छा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद माइनस आई कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद माइनस आई यहाँ पे लगेगा। और इन दोनों में देखा जाए उसके बाद फिर माइनस आई यहाँ पे लगेगा और सबसे कम माइनस आई यहाँ पे लगेगा। अब अगर अपन लोग ऑर्डर बनाना चाहें और सपोज इसको नंबरिंग दे देता हूं मैं A B C और D, राइट। अब क्या करते हैं, अगर अपन लोग ये माइनस आई के प्रोस्पेक्टिव ही सिर्फ सोच लेते हैं तो क्या होगा, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे इसके प्रोस्पेक्टिव अगर अपन लोग सोचते हैं तो माइनस आई सबसे कम इसका लग रहा है तो अपन बोलेंगे C, उसके बाद फिर किसका लग रहा है, इसका लग रहा है तो उसके बाद अपन बोलेंगे B, उसके बाद फिर किसका लग रहा है, इसका लग रहा है तो अपन लोग बोलेंगे डी, और सबसे ज्यादा माइनस आई इसका लग रहा है तो सबसे लास्ट में बोलेंगे ए को। ऑर्डर तो यही होना चाहिए, ऑर्डर तो यही होना चाहिए, बट अफसोस अफसोस ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है। मैंने क्या बोला था, कार्बोकैटायन में क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, यहाँ पे 2-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 2-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा अल्फा इफेक्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, साथ में क्या लग जा रहा है यहाँ पे अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट। यहाँ पे आप इसको बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, बैक बॉन्डिंग। तो अभी इस पे ज्यादा डिटेल अपन लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी जो मैं सिर्फ और सिर्फ माइनस आई और प्लस आई पे ही बात करूंगा, क्वेश्चन को ज्यादा डेविएट और कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। यहां पे भी सेम केस हो जाएगा, अल्फा इफेक्ट, अल्फा इफेक्ट, और इसी को आप बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, बैक बॉन्डिंग, राइट। तो मैंने पहले ही बोल रखा आपको, ऐसे सारे चीज आपको आएंगे जीओसी में, बट उस पे उसको ज्यादा चिंता नहीं करना है, करेक्ट। अब देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपको प्रेडिक्टेबल का नॉलेज है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ आपको एलिमेंटल नॉलेज है अच्छे तरीके से तो जो है आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, चाहे बॉन्डिंग हो या जीओसी हो, बिल्कुल बच्चे की तरह लगेगा वंस आपको एलिमेंटल नॉलेज आ जाए। अब देखिए अब बारी आती है इन दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से इसको दे देगा वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग से दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और 1 से 2 भला, राइट। यहाँ पे 1 बॉन्ड था, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। अब बारी आती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो अपने को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन चाहेगा इलेक्ट्रॉन ना दे, लेकिन नाइट्रोजन एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन इजिली देगा। तो ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, करेक्ट ऑर्डर बनेगा डी। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका डी, उसके बाद फिर क्या होगा आपका ए, और बाकी तो जो ये दोनों है ये दोनों तो भाई एज यूजुअल आएगा क्योंकि अल्फा पोजीशन पे है नहीं, उसके नेक्स्ट कार्बन पे, इसके तो नेक्स्ट के नेक्स्ट कार्बन पे है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका ये सी, फिर लास्ट होगा बी, सी और सबसे लास्ट होगा बी। तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, ये अपना हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, राइट। तो चलिए कॉपी कीजिए, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब क्या है, और एक आध एग्जांपल करके अपन लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, और सब पे मैं यहां प्लस चार्ज दे देता हूं और इसको नंबरिंग भी कर देता हूं, ए बी सी डी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा, सवाल आपका रहेगा। मैं आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ये सवाल नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी सवाल बनाओ भाई, वो बनेगा, वो बनेगा, 110% बनेगा। अगर आप उसको लॉजिकल तरीके से बनाते हो, अच्छे से सोचते हो तो। बेवजह इंप्लीमेंट करना आ नहीं रहा है और घुसे जा रहे हैं, कोई एंट्री देना नहीं चाह रहा है, आप घुसे जा रहे हो, वैसा नहीं करना है। आपको सीखना है, समझना है, तब इंप्लीमेंट करना है, 1 बाय 1 करके। एक एक सवाल बनेगा बिल्कुल मक्खन के तरीके से, राइट। तो चलिए अब देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, चीजों को समझिए। सबसे पहले पोजीशन एलोकेट करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, राइट। ये यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5। अब चीजों को समझिए। यहाँ पे जो अपने को क्या चाहिए, प्लस चार्ज है, तो अपने को क्या चाहिए, स्टेबल करने के लिए प्लस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं। तो प्लस आई इफेक्ट कहाँ कहाँ पे है आपके पास भाई साहब, यहाँ पे प्लस आई है, प्लस आई है, राइट। ये आपका क्या हो गया, प्लस आई। ये क्या है आपका, प्लस आई। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है आपका माइनस आई, ये क्या है आपका माइनस आई, ये क्या है आपका माइनस आई, यहाँ पे ये क्या है आपका माइनस आई। अब चीजों को समझिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले अपने क्या है, माइनस आई है और प्लस आई है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, इस चीजों को समझिए। सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये तो एग्जांपल फिट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। और डोनेटिंग ग्रुप में हमने क्या बोला है, डिस्टेंस तो बोला है, फिर क्या बोला है, ब्रांचिंग और नंबर। तो ये एग्जांपल सुटेबल नहीं होगा, तो इस एग्जांपल को अपन कट कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये इस डीएनपी रूल पे फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात करोगे, प्लस आई कहीं पे भी रहेगा तो रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका देने वाला काम करेगा। तो इस केसेस में यहाँ पे क्या होगा, आप चार्ज के भी प्रोस्पेक्टिव सोचोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो सबसे फर्स्ट में आपका यही आएगा, राइट। तो वैसे तो इस एग्जांपल में मुझे लिखना नहीं चाहिए, बट अगर मैंने लिख भी दिया है तो ओवरऑल इस सारे रिंग की डेंसिटी क्या होगी, ओवरऑल ये इंक्रीज ही करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। बाकी जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं सब डिक्रीज करेगा। तो ये जो सी नंबर है, ये तो ऐसे भी अपना फर्स्ट पे ही आएगा। अब इन तीनों में कंपेयर कर लेते हैं, राइट। इसको हटा देते हैं अभी साइड। इसमें क्या है, चौथे पोजीशन पे NO2 है, राइट। यहाँ पे क्या है, चौथे पोजीशन पे डबल फ्लोरीन है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी माइनस आई ज्यादा है एस कंपेरिजन टू फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 2 फ्लोरीन है खींचने वाला, 2 फ्लोरीन। डिस्टेंस के बाद मैंने क्या बोला है, नंबर, तो नंबर जीत जाएगा। तो क्या होगा, इसकी माइनस आई ज्यादा होगी, इसकी माइनस आई क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, राइट। फिर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है सी, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस में अगर जीत गया तो सबसे ज्यादा माइनस आई भाई इसी का होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होगा, उसके बाद फिर इसका होगा, फिर लास्ट में माइनस आई इसका होगा, लास्ट में इसका होगा माइनस आई, राइट। लास्ट में माइनस आई इसका होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आई हो रहा है इसका, उसके बाद फिर इसका, तो उसके बाद इसका। तो अपन क्या करेंगे, रिवर्स ट्रेंड करेंगे। अपने को क्या चाहिए, माइनस आई कम वाला चाहिए। तो सबसे कम माइनस आई यहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। तो आपका सॉरी ये सी है ना आपका, ये सी है। तो सबसे पहले क्या होगा सी, फिर क्या होगा आपका ए, उसके बाद फिर क्या होगा आपका बी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका डी। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा किसका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए इसको कॉपी कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास
एक सिचुएशन और आता है, वो क्या आता है, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का। तो उसको अपन लोग देख लेते हैं। एक सिचुएशन आता है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का। अगर आपके पास सेचुरेटेड कार्बन आए, स्टेबिलिटी का बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी का, किसके बारे में यहां पे बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का। तो मैंने क्या, यहां पे क्या होगा आपका, सेचुरेटेड कार्बन जो है, सेचुरेटेड कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू अनसेचुरेटेड कार्बन। अनसेचुरेटेड कार्बन ऐसा क्यों होगा, आप हाइब्रिडाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। अगर आपके पास sp3 है, उसके बाद sp2 है, उसके बाद आपके पास sp है, तो इसमें अपन ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल sp3 होगा, उसके बाद sp होगा, लास्ट में sp होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको ही पता है इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होता है तो आपको भी साफ साफ पता है, अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हो जाए तो उस केसेस में क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो इस केसेस में क्या होती है, माइनस आई बढ़ जाती है। क्या होती है, माइनस आई इंक्रीज हो जाती है। और अगर माइनस आई इंक्रीज हो जाती है इस केसेस में क्या होता है आपका, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है, यहाँ पे माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है। माइनस आई बढ़ी तो विड्रॉइंग करने की टेंडेंसी बढ़ी, मतलब क्या हुआ, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, प्लस आई, प्लस आई। और इसलिए आपका sp कार्बन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू, सॉरी sp3 कार्बन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू sp। अगर जैसे कि एग्जांपल के प्रोस्पेक्टिव से अपन सोचे, और मैं बोल रहा हूं आपके पास कि एक CH3 है और यहाँ पे CH2 प्लस है, दूसरा क्या है आपके पास CH2 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH प्लस है, तीसरा जो है आपके पास CH है और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड C प्लस है, राइट। अब मैं बोलूं कि इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, उसके बाद ये, लास्ट में होगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका sp3 और यहाँ पे क्या है आपका sp2 और यहाँ पे क्या है आपका sp, राइट। हो गया, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब अपन लोग देखते हैं स्टेबिलिटी किसका, कार्बन आयन का। अब देखेंगे स्टेबिलिटी कार्बन आयन का। अब अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन मैंने क्या बोला है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मतलब क्या है, कार्बन पे आपका माइनस चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी का बात करें, इसका स्टेबिलिटी का अगर अपन लोग बात करें तो इस केसेस में क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्लस आई के। उसी तरह अगर अपन लोग देखेंगे तो क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इसी तरह अपन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर के। तो मोटा मोटी यही बात निकल के आया। यहाँ पे sp का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हो जाएगा sp ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू sp2, लास्ट में होगा sp3, यही होगा, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, अब एग्जांपल करके देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए सपोज अगर अभी अपने पास इस तरह से है, एक पेनो2 यहाँ पे लगा हुआ है, एक पेनो2 यहाँ पे लगा है, एक पे आपका NO2 यहाँ पे लगा है, और एक पे आपका NO2 यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। अब क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, राइट। अब अगर पोजीशन लेकोड करते हो आप, क्या होता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे करते हो आप 1 2
3 4 5, यहाँ पे आप करते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे सिर्फ NO2 है, NO2 है। ये क्या है? ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है। अब देखिए इसका जो माइनस आई है ये 5th पोजीशन पे है। कहाँ पे है? 5th पोजीशन पे, राइट। इसका जो माइनस आई है ये कहाँ पे है आपका? ये 4th पोजीशन पे है। और इसका जो माइनस आई है वो कहाँ पे आपका? 2 पोजीशन पे। और इसका जो माइनस आई है वो आपका कहाँ पे है? 3rd पोजीशन से। तो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे डीएनपी रूल लगाना है। सबसे पहले डिस्टेंस, यहाँ पे क्या सारे के सारे माइनस आई सेम है, तो सबसे पहले अपन लोग डिस्टेंस देखेंगे। अगर इसका नंबरिंग करें, सपोज कीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी नंबर है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब अपन लोग देखें तो सबसे पास में माइनस आई कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है। तो ये क्या करेगा? रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका? डी नंबर। ऑर्डर क्या होगा? डी। उसके बाद फिर क्या होगा आपका? सी। उसके बाद फिर क्या होगा? ये आपका बी। और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका? ए। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका? माइनस आई का। तो स्टेबल कौन हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जितना विड्रॉ करेगा माइनस आई में वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन के केस में, राइट। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे दूसरे पोजीशन से ये विड्रॉ कर रहा है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस दिस एंड दिस, राइट। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना इस तरह से, यहां पे माइनस है, ये हो गया आपका ए, यहां पे नाइट्रोजन है, ये हो गया आपका बी, यहां पे ऑक्सीजन है, ये हो गया आपका सी, यहां पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे माइनस है और लास्ट जो है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। अब देखिए ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, राइट। अब चीजों को समझिए, अब चीजों को समझिए। यहाँ पे अगर अपन लोग देखें, फिर से मैं बोल रहा हूं, अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है? सबका माइनस आई देखिए, पोजीशन पहले लोकेट कर लेते हैं 1 2। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप विद इन 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड आप जो है कोई भी सवाल को बना पाओगे बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए, राइट। अब पहले समझिए अच्छे से। 1 2, यहाँ पे क्या है? 1 2, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है? 1 2 3, इधर भी क्या है? 1 2 3, यहाँ करें तो 1 2 3 4। अब चीजों को समझिए, तो यहाँ पे क्या है? 2 पोजीशन पे क्या है आपका? 2 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सीजन लगाओ। है तो सारे के सारे माइनस आई, है तो सारे के सारे माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका? 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है आपका? 4th पोजीशन पे जो, सॉरी 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे जो है आपका 3 पे क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। कितना? 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जब भी माइनस आई आए तो मैंने क्या बोला है? डीएनपी रूल लगाने, राइट, डीएनपी रूल लगाने। तो अब देखते हैं, तो कायदे से अगर देखा जाए तो सबसे ये क्या है? ए नंबर, ए, उसके बाद फिर क्या होगा? माइनस आई इसका अच्छा होता है ए, उसके बाद फिर क्या होगा? बी, उसके बाद फिर क्या होगा आपका? उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे 2 है, मतलब फिर क्या हो जाएगा आपका? डी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? सी, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? ई। होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए माइनस आई के प्रोस्पेक्टिव, बट ये गलत है, ये गलत है। चीजों को समझिए, ये आपका गलत है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है और इसके पास भी 2 लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो आप चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है?
ये माइनस चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या है, रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाजू में है, तो यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज्यादा है, रिपल्सन सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लोन पेयर और एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे टोटल एक लोन पेयर दो सॉरी एक माइनस चार्ज दो लोन पेयर था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिपल्सन था, यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। यहाँ अल्फा इफेक्ट नहीं लगेगा बाबू, यहाँ पे अल्फा इफेक्ट नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पे रिपल्सन क्या है, थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, तो मैं एक एरो देता हूँ, राइट। और यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, तो कायदे से क्या हो जाएगा, इसकी रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद ये कम, तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, आपका ए नंबर। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका बी नंबर। तो सबसे लास्ट कम क्या हो जाएगा आपका, सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, ए नंबर। क्योंकि मैंने आपको क्या बता रखा है, प्लस चार्ज आएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, माइनस माइनस आएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये अगर आपका क्या हो जाएगा, माइनस और अनपेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस केसेस में सारे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता रखा था। तो सबसे लास्ट कौन हो जाएगा, ए। उसके बाद फिर कौन होगा, बी, राइट। अब इन तीनों में देखें तो ये तो भाई सबसे अच्छा माइनस आई लगा ही रहा है, ठीक है। तो ये तो डी तो सबसे आगे ही रहेगा, डी तो सबसे आगे ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये सी रहेगा और उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका, सी के बाद ई रहेगा। तो देखिए आप लोग भी चेक कीजिए क्या ये ऑर्डर सही है या गलत। देखिए खुद से देखिए एक बार, क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है। देखिए और जल्दी से बताइए क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है। चलिए, तो ये ऑर्डर के प्रोस्पेक्टिव नहीं सोचना है। जब भी अपने आप को सोचना है तो ये मैंने 3 कंडीशन लिखा रखा था स्टार्टिंग में ही, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये ऐसा गलती नहीं करना है अपने आप को। यहाँ पे ये स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगी, सॉरी इसके कंपेरिजन में यहाँ रिपल्सन कम होगा, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में। फिर भी फिर क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, ई नंबर, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे है। उसके बाद फिर क्या होगा 3rd पोजीशन पे, क्योंकि एक ही माइनस आई है, पावर से मतलब नहीं, पावर लास्ट में है, नंबर मैटर करता है। तो डी पे 2 है 3रे पोजीशन पे, तो डी सी ई बी ए ये आपका होगा करेक्ट ऑर्डर। ये क्या होगा आपका करेक्ट ऑर्डर। चलिए कॉपी कीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी अपन लोग जो है 5-7 सवाल करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जब अपन लोग पूरा जीओसी कंप्लीट कर लेंगे तब अपन लोग वहां 500-600 सवाल करेंगे, राइट। सबको मर्ज करके एक दूसरे से मैसअप करके, तब वहां पे प्रैक्टिस आएगा। वहां पे लिटरेचर रिलेटेड भी सवाल रहेगा, राइट। वहां पे आपका न्यूमरिक भी रहेगा, बहुत डिटेल अलग अलग तरीके से जो है अपन लोग वहां 700-1000 सवाल करेंगे अच्छे से। अभी कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग तरीके का मैं सवाल 2-3 करवा देता हूं। नेक्स्ट अगर अपन करें, अगर मान लीजिए अपने पास इस तरह से है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे फ्लोरीन ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपका फ्लोरीन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। अब देखिए आपको इसको स्टेबिलिटी के प्रोस्पेक्टिव सोचना है। तो अब चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है माइनस आई है, राइट। चीजों को समझिए, ये आपका फ्लोरीन माइनस आई है, ये फ्लोरीन माइनस आई है, और ये फ्लोरीन माइनस आई है। ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं कंफ्यूजन आप लोग का और बढ़ा देता हूं, चलिए कंफ्यूजन में और कैसे बढ़ा सकता हूं आपका। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए सेम सवाल है आपके पास, सेम इस तरह से, राइट। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस है। दूसरा सवाल मैंने ये दिया, एक सवाल और आप ले लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका Nr3+ है, यहाँ पे माइनस है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका O- है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है NH3+ है, और यहाँ पे क्या है आपका मान लीजिए N पे माइनस है
और यहाँ पे आपका NO2 है। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी है कि तीनों सवाल एक दूसरे के सिमिलर टाइप का लगते हैं, लेकिन तीनों में लॉजिक अलग अलग है। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस आई है, सब में माइनस आई सेम है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, फ्लोरीन में तो सारा माइनस आई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो अब समझने का कोशिश कीजिए आप, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में से अगर देखा जाए तो अगर अपन लोग नंबरिंग करें, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो अब मैं पूछूं तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा आपका सी होगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और सबसे लास्ट हो जाएगा ए। तो ये बनेगा अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप जो है आपका, सब में क्या है, कार्बन ही है, कार्बन ही है, कार्बन ही है, सब में प्लस आई है, प्लस आई है, और यहाँ पे भी प्लस आई है। तो अपने को यहाँ ना माइनस आई से मतलब था या ना यहाँ प्लस आई से मतलब था, अपने को सिर्फ और सिर्फ यहाँ किस एटम पे चार्ज है उस पे मतलब है। तो यहाँ पे फिर से वही ऑर्डर हो जाएगा, ए, बी और सी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे बी पोजीशन पे है, नाइट्रोजन पे सी पोजीशन पे है, और ए पोजीशन पे कार्बन पे है। तो ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा, क्या होगा, BCA, क्या होगा, BCA, राइट। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे माइनस आई है, सॉरी यहाँ कार्बन पे माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस है, और सबकी पोजीशन तो सेम है, सबकी पोजीशन सेम है। इसकी माइनस आई सबसे ज्यादा है, इसकी माइनस आई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे उसके बाद इसकी माइनस आई है, उसके बाद इसकी माइनस आई है, और इसकी माइनस आई सबसे कम है। लेकिन अपने को यहाँ पे माइनस आई से फिर से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ देखना है किस एटम पे निगेटिव चार्ज है। माइनस आई को पकड़ के बैठेंगे वो तो सेकेंडरी मैटर है, सबसे पहले तो ये अपना देखना है कि माइनस आई किस पे है, किस पे है। तो राइट, तो यहाँ पे माइनस आई किस पे है, यहाँ ऑक्सीजन पे है, फिर यहाँ नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे माइनस आई गया, प्लस आई गया, तेल लेने सबसे पहले अपने को ये देखना है किस एटम पे माइनस आई है। फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका BCA, फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा BCA। तो आपको ये चीज कभी भी गलत नहीं करना है किसी भी तरह से। आपको ऐसा नहीं है आप 10,000 सवाल प्रैक्टिस कर लिए, वो मैटर नहीं करता है। आप डिफरेंट आप सोचो कैसे सवाल क्रिएट किया जा सकता है, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो, राइट। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ऐसा नहीं कि रटे जा रहे हैं, एक ही सवाल 10 बार बना रहे हैं और बोलते हो इतना प्रैक्टिस किया हुआ नहीं। अरे भाई आपको 100 सवाल नहीं बनाने हैं एक तरह के, आपको 10 सवाल बनाने हैं 10 तरीके के, राइट। तो वो करना है आपको, राइट। चलिए ये आपका हो गया, आपसे कॉपी कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक सवाल और मैं देता हूं आपको, छठा नंबर। अगर सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं पैटर्न को चेंज करता हूं, देखता हूं क्या होता है। अगर आपके पास इस तरह से S माइनस, आप सोचो ना, सोचते क्यों नहीं हो? आप ये क्यों सोचते हो कि अपन इतने सवाल बनाए और क्या है एक का भी जवाब सही नहीं हुआ? आप ऐसा मत सोचो, आप चीजों को सोचो आप किस तरह से कर सकते हो, और आप कर भी सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप सोचोगे उस चीज को तब ना, आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट। तो आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी है। चलिए अब ने क्या किया, इसको A, इसको B, इसको C और इसको
डी मान लिया, राइट। अब तक मैंने जितने भी सवाल करवाए सारे डिफरेंट है, वो मैंने ऐसा नहीं करवाया कि माइनस आई देखा बस उस पर करवा दिया, नहीं, आपका सारा सवाल डिफरेंट जा रहा है। ये भी देखिए बिल्कुल अलग है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर भी आपका माइनस आई है, ऑक्सीजन भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई, ये भी है। तो यहाँ पे पोजीशन रिकॉर्ड करें 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे 1 2। अब देखिए मसला क्या है, यहाँ सारे के सारे 1 2 पे ही है भाई। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या है, सल्फर खींचने वाला, दिखा तो ये भी रहा, सारा माइनस आई है। यहाँ पे 2 पे क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे फिर क्या है आपका, सी पे क्या है, सी पे आपका 2 पोजीशन पे क्या है, 2 सल्फर है। और यहाँ पे क्या है आपका, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, राइट। अगर आप सोचते हो विड्रॉइंग टेंडेंसी तो आप इसका ऑर्डर क्या बनाओगे, सबसे ज्यादा क्या, नहीं, सबसे पहले मैंने कहा डीएनपी, डिस्टेंस, डिस्टेंस सबका सेम है, तो फिर क्या देखेंगे, नंबर। तो नंबर किसका है, सल्फर का, तो सी जीत जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या देखेंगे, नंबर तो सबका सेम ही है, उसके बाद फिर देखेंगे पावर। तो यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो खींचने की टेंडेंसी किसकी है ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो फिर लिखेंगे अपन क्या, बी, उसके बाद फिर डी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ए। तो ये अपना सीक्वेंस होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये अपना सीक्वेंस गलत हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, राइट। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं पा रहे। अभी क्या, यहाँ पे सल्फर है और मैं क्या बोल रहा हूं, सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। एक सल्फर के पास इधर वैकेंट और डी ऑर्बिटल है, तो आप इधर देखो ना भाई, इधर भी सल्फर और इधर भी सल्फर, तो यहां पे तो 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां पे 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, राइट। और अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है आपका, रिपल्सन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, राइट, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहां पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखो यहां पे माइनस चार्ज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। ये क्या होगा, ये इसमें, ये इसको देकर के स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यहां तो भाई इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, इसके तो मजे ही मजे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। सी तो ऐसे भी आ रहा था, ये आ गया आपका सी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो रिपल्सन ज्यादा होगा, ये सबसे लास्ट जाएगा, ठीक है। माइनस आई के चक्कर में ठुक जाना है ये सवाल पे कि माइनस आई देखते रह जाओगे कटोरा लेके और ये निकल जाएगा, ये सबसे लास्ट हो जाएगा। फिर क्या, इससे ज्यादा कौन होगा, ये डी नंबर, और सबसे लास्ट होगा आपका बी नंबर। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको समझना है, सोचना है, फिर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इस सब में भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मेरा फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करो। आपको धीरे धीरे चीजें वहां क्लियर होगी, वहां पे आपको सारा चीज समझ में आएगा। अगर एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंटल प्रॉपर्टी जान गए, राइट, उसके बाद भी क्या फिर बॉन्डिंग और क्या है जीओसी, क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, लिविंग ग्रुप, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अपने को बस पता होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने को एलिमेंट के बारे में पता नहीं है, उसके बिहेवियर के बारे में। माइनस आई प्लस आई करते रह जाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। क्या कर लिया यहाँ, माइनस आई और प्लस आई करके कुछ नहीं कर लिया। तो एलिमेंटल नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट। तो ये अपना ऑर्डर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, रोटेट होगा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा और ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सी नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद ये तो हाईली रिपल्सिव हो जाएगा। मैंने आपको लिखाया भी था स्टार्टिंग में भी, यहाँ भी दे रखा, ये अनस्टेबल हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका सी ए डी बी, राइट। चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हर सवाल आपका डिफरेंट है, हर सवाल आपका डिफरेंट है। तो अपन लोग बहुत सवाल करेंगे, वंस जीओसी कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, उसके बाद देखना भाई एक भी सवाल नहीं बचेगा आपका, एकदम गारंटेड है। आपसे कमिटमेंट है, अगर एक भी सवाल बच जाता है ना तो आप भाई इस चैनल पे जो है ना थोक के भाव में गालियां देना, थोक के भाव में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास सेम सिनारियो इस तरह से, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा करते हैं अपन। अगर अपने पास इस तरह से है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे सपोज कीजिए माइनस है, राइट, और यहां पे आपका एक्स ग्रुप लगा हुआ है। फिर से मैं लिख रहा हूं वेयर एक्स इक्वल टू ए में लिख देते हैं CF3,
बी में लिखते हैं NR3 प्लस, राइट, अपन सी में लिखते हैं CH2 माइनस, और डी में लिखते हैं CO माइनस। अब समझिए, अब क्या है यहां पे, क्या है माइनस चार्ज है, मतलब अपने को क्या चाहिए स्टेबल करने के लिए माइनस आई चाहिए जो खींच सकता है। तो ये दोनों भाई साहब क्या है माइनस आई है, और ये दोनों क्या है प्लस आई है। अब इन दोनों में पावर देखें तो इन दोनों में देखें तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो इसमें पहला पोजीशन ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। इन दोनों में देखें तो ये क्या है अच्छा प्लस आई देता है, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद ये देता है तो ये नंबर 2 हो जाएगा, राइट। तो अपने को क्या चाहिए माइनस आई चाहिए। तो ये आपका माइनस आई वाले को सबसे पहले पकड़ेंगे। माइनस आई में CF3 में और NR3 प्लस में दोनों में अच्छा माइनस आई कौन देता है आपका CF3, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कंप्लीट चार्ज अच्छा होता है माइनस आई के लिए, राइट। वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिसको प्रॉब्लम है वहां से जाके देख सकता है। तो ये क्या हुआ आपका बी नंबर। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका बी, उसके बाद क्या होगा आपका ए। इन दोनों में देखते हैं प्लस आई किसका अच्छा है, इसका, और उसके बाद इसका। तो अपने को क्या चाहिए माइनस आई, तो ये प्लस आई अच्छा दिखाता है, तो ये वीक माइनस आई दिखाएगा, राइट। तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका सी, और इससे अच्छा क्या हो जाएगा आपका डी, इससे अच्छा हो जाएगा डी। तो ये देखिए हो गया आपका। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल आराम से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अभी तो अपन लोग बस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, समझे, बाद में अपन लोग कंप्लीट होने के बाद पूरा डिटेल देखेंगे। अब देखते हैं सेचुरेशन अनसेचुरेशन का। तो अभी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में हमने क्या देखा था, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू अनसेचुरेटेड। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा अनसेचुरेटेड, यहां पे क्या होगा अनसेचुरेटेड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू सेचुरेटेड। मतलब अगर माइनस आई के प्रोस्पेक्टिव में अपन लोग क्या देख रहे हैं कार्बन आयन के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा आपका sp ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू sp2 एज कंपेरिजन टू sp3, राइट। तो अगर अपन लोग इस तरह से लिखते हैं, क्या है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर क्या है आपका C डबल बॉन्ड CH माइनस, और लास्ट लिखते हैं RCH और यहां पे लिख देते हैं CH2 माइनस। तो अब क्या होगा, ये क्या हुआ आपका sp, ये क्या हुआ आपका sp2 और ये क्या हुआ आपका sp3। तो मैंने क्या बोला, ये दोनों अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है यहाँ पे परसेंटेज यस करेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज यस करेक्टर को माइनस आई पसंद है, और माइनस आई को क्या है निगेटिव चार्ज पसंद है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग एसिसिटी और बेसिसिटी देखेंगे, राइट। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों के बारे में डिटेल कर देखेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी। लास्ट सवाल जो है एक आपका, अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक रिंग इस तरह से है, राइट, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे इस तरह से है। अब क्या है, एक माइनस चार्ज यहां पे है, एक माइनस चार्ज आपका यहां पे है, और एक माइनस चार्ज आपका यहां पे है। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको बोलता हूं, ये भाई साहब हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, और ये हमारा गामा कार्बन है। अब आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, अल्फा बीटा गामा में कंपेयर करना है आपको स्टेबिलिटी, किसमें अल्फा बीटा और गामा में। तो आप क्या देख रहे हो, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सवाल है, राइट। यहाँ पे क्या है आपका sp, ये क्या है आपका sp2 और ये क्या है आपका sp3। तो सीधा आप लगा दो, sp वाला ज्यादा होता है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे अल्फा की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी,
अल्फा की, उसके बाद फिर बीटा की, उसके बाद फिर गामा की। तो देखिए कितना आसान सवाल है, राइट। बाकी जो भी इजी सब सवाल है, यहाँ NO2 एक लगा है, यहाँ Cl2 2 लगा है, वहां पे कुछ भी लगा है, वो तो डायरेक्ट आपका डीएनपी रूल से निकल जाएगा, ठीक है। जो इजी इजी सवाल है वो आपका डीएनपी, ये आपका प्लस आई डीबीएन रूल से निकल जाएगा, और यहाँ पे माइनस आई डीएनपी रूल से लग जाएगा। तो इन दोनों पे मैंने ज्यादा सवाल इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये बहुत ही बच्चा वाला बचकाना चीज है, राइट। आप देखोगे और लॉजिक लगा दोगे, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर, यहाँ पे डिस्टेंस, नंबर, पावर, वो आप कर लोगे, आपको हर एक जगह बुक में मिल जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ वो लॉजिकल सवाल आप लोग को बताने का, और मैंने ज्यादा सवाल अभी नहीं करवाया, राइट, क्योंकि कहीं ना चीजें मर्ज होती है।